सर, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से तो किसान जो हमेशा से सिर्फ लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं? किसान कभी नहीं चाहता वो कमाई छोड़कर लड़ाई करे। सरकार के मन में किसान है ही नहीं, उनकी प्राथमिकता पे किसान है ही नहीं। ये प्रतिबंध लगाने वाले कौन है? भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था 2014 में जी। 40 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। हाँ। ये प्रतिबंध लागू किया है, जबकि उसको गाइडलाइन में यह है कि मैं दाने दाने के खरीद की जाएगी, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा खरीद पे। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमें 44 टेम्परेचर डिग्री में यहाँ धूप में बैठना पड़ रहा है। तो तुम कहते क्या हो, करते क्या हो? हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, और यही हमारी सरकारें कर रही है। किसानों को सरकार ने परेशान कर रखा है। और सरकार ने कह दिया था कि हम एमएसपी पर खरीदेंगे, अब आज नहीं खरीद रहे हैं। अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा है। आप एक तरफ तो किसान हितैषी बनते हैं और एक तरफ हमारा गला दबा रहे हैं। कहते हैं कि भारत देश के लिए दो लोग बहुत अहम हैं, एक जवान और एक किसान। वो जवान जो सरहद पर रहकर लड़ाई लड़ते हैं, हम सबकी सुरक्षा करते हैं, और एक वो किसान जो खेतों में दिन रात धूप सर्दी बारिश सब में डटे रहते हैं, केवल ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के हर व्यक्ति को अन्न मिल सके। लेकिन किसानों को क्या उनकी जो है जरूरतें हैं वो पूरी की जा रही है? क्या किसान भारत सरकार की प्रायोरिटी पर हैं? क्या किसानों की बात सुनी जा रही है? ये किसानों से जानेंगे आज। मेरे साथ मौजूद है रामपाल जाट। आप इनको शायद जानते हो, क्योंकि अक्सर किसानों के लिए जो लड़ाई होती है वो हक की लड़ाई ये लड़ते हुए आपको नजर आएंगे, और आज मेरे साथ मौजूद है। सर, एक बार फिर आप किसानों के साथ हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब पिछली बार हमारी आपसे मुलाकात हुई थी तब भी खूब बड़ा आंदोलन था, उग्र आंदोलन हुआ था। क्या तब सरकार से समझाइश नहीं हुई? सरकार के मन में किसान है ही नहीं, उनकी प्राथमिकता पे किसान है ही नहीं। जी। हो तो हमारे बिना क्या भी कर सकते हो। ये तो उनका ड्यूटी है, उनका धर्म है जिनको निभाना चाहिए, और उन्होंने संविधान की सौगंध खाई है कि हम निष्ठापूर्वक पालना करेंगे, तो करो निष्ठापूर्वक। वो तो बिना निष्ठा भी पालना नहीं करते। जी। और अभी हमारा दर्द ये है, मूंग हो, चना हो या गेहूं हो, जो सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है उसको खरीद नहीं करती। हमारे चौमों का खरीद केंद्र बंद है गेहूं का, और चने के ये सब लोग हैं। इनका एक ही कहना है कि भाई जब भारत सरकार से ये छूट हो गई कि चने की दाने दाने की खरीद होगी, और इस छूट के लिए हमको 8 वर्ष लड़ना पड़ा। 8 वर्ष बाद किसानों को सफलता मिली। किसानों को जो सफलता मिली उस पर भी पानी फेर रहे हैं। आज राजस्थान सरकार ने ये अड़ंगा लगा हुआ है कि वो नेफेड को खरीद नहीं करने देगी, वो एनसीसीएफ को खरीद नहीं करने देगी, क्योंकि जो गाइडलाइन है उसे 2 संस्थाएं हैं, और उन्होंने ये कहा भाई ये दोनों खरीद करेंगी सीधी, और इसकी खरीद में दाने दाने की खरीद होगी, चने की कोई खरीद बाकी नहीं रहेगी। अब ये तो 40 कुंटल खरीदते हैं जी। बाकी कहाँ जाएंगे? हमारे तो ऐसे भी किसान है जो 100 कुंटल वाले 200 कुंटल वाले, क्यों उनकी सारी अर्थव्यवस्था वही दलहन पर है, मूंग और चना, इससे तो वो पैदा ही नहीं करते। तो यदि वो उनको दाम नहीं मिले तो और बुरी स्थिति होगी किसान की, तो उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल होगी। इसके लिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं कि आज ज्ञापन देंगे सरकार को, और उनको कहेंगे कि भाई आप तो ये कहते हो किसान हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पे, अब तो आप जो डबल इंजन की सरकार ने तुम्हारे ऊपर वालों ने कर दिया उसको भी लागू नहीं कर रहे तुम। तो यदि दूसरी सरकार हो तब ये भी कहते हैं कि भाई दूसरी सरकार है। तो 8 साल में किसानों को जो सफलता मिली उसमें पानी फेर रहे हो। उसके अनुसार तो किसानों को चने के दाने दाने के दाम मिलने चाहिए, खरीद होनी चाहिए, नहीं हो रही। सर, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से तो किसान जो हमेशा से सिर्फ लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं? आप सही कह रही। ऐसा इसलिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि किसान करे क्या? किसान कभी नहीं चाहता वो कमाई छोड़कर लड़ाई करे, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसको कमाई छोड़कर लड़ाई करनी पड़ती है। आज यदि चने की दाने दाने खरीद करे तो क्यों लड़ते हैं? जरूरत नहीं। और भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई किसानों के लड़ने के बाद, 8 साल तक लड़ने के बाद, लेकिन उसको लागू नहीं किया, और वो राजस्थान ने लागू नहीं किया। आप आश्चर्य करेंगे, अभी चने के 4 राज्य उत्पादक, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में खरीद केंद्र है नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा, वो है 55। गुजरात में खरीद केंद्र 43, जहाँ सबसे कम चना है। मध्य प्रदेश में खरीद केंद्र 46, और राजस्थान में खरीद केंद्र 1, केवल एक। और वो भी वहां भी प्रतिबंध है।
वहाँ भी 40 क्विंटल, वो भी ज्यादा ने कहा, दूसरा वाला 40 ले, हम भी 40 लेंगे। अरे भाई जो नियम उसको मानो, तो नियम को मानने को तैयार नहीं है। मतलब कैसे कि एक ही अपना चने का खरीद वाला है, लेकिन वो भी अभी शुरू हुआ है वहाँ, मतलब किस तरीके का प्रतिबंध? माँ 40 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदेंगे, हाँ। ये प्रतिबंध उन्होंने लागू किया है, जबकि उसको गाइडलाइन में यह है कि मैं दाने दाने के खरीद की जाएगी, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा खरीद पे। ये प्रतिबंध लगाने वाले कौन है? भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था 2014 में, जी। है ना, जब दूसरे दल की सरकार थी। लेकिन जब सरकार बदल गई 2014 में, हमको आशा थी कि ये सरकार इसको हटा लेगी। जी। उसने हटाया नहीं, उसको कड़ा कर दिया। और वो जो 2018 में उन्होंने नियम बनाया, उसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। उसको ये कहते हैं अम्ब्रेला स्कीम है, छत्रक स्कीम, भाई छत्रक स्कीम। और उसमें भी किसानों को दाम मिला नहीं, उल्टा प्रतिबंध लगा दिया कि चने की, मूंग की जो खरीद होगी वो कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा नहीं होगी। तो आप क्यों प्रतिबंध लगा रहे हो भाई? एक तरफ तो कह रहे हो हम आपके लिए तैयार, दूसरी तरफ प्रतिबंध लगा रहे हो, और उसमें आपको देश का जो है वो कह रहे हो हमने ये नियम इसलिए बनाए कि चना मूंग जैसे दलहन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल जाए। तो तुम कहते क्या हो, करते क्या हो? हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और, यही हमारी सरकारें कर रही है। इसलिए किसान को लड़ना पड़ता है, किसान लड़ना चाहता नहीं, करे क्या? आज इतनी धूप है, बिल्कुल। उसको उपरांत भी सब आए ना, कितनी कितनी दूर से आए। तो ये जो दर्द है, ये दर्द ही यहाँ खींच कर लाता है, लड़ाई के लिए मजबूर करता है किसानों को। बिल्कुल, जिस तरीके की सर ने कहा सर कि किसानों के हक के लिए हमेशा लड़ाई की जाती है, और एक बात और उन्होंने कही थी कि सरकार जो है लगातार स्कीमें लाती है, संरक्षण की स्कीम है, लेकिन क्या सरकार वाकई संरक्षण होने दे रही है? नहीं, किसान का कोई कहती क्या करती नहीं है। किसान लड़ता है, 25 कुंटल की लेड़ा, फिर 40 की कह करके पूरा कर रहे हैं। लेकिन स्थिति ये है, मैं अभी वर्तमान में मौजूदाबाद से हूँ, और मौजूदाबाद सेंटर खोलने के लिए भी लड़ना पड़ता है। लड़ने पे खोलते, एक दूध में खोला है जो बारदाने का बहाना बनाती है, कभी क्या बनाती है। हम वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में भी जाते हैं तो आज बारदाने है। मेरे यहाँ पे स्टॉक था गई वर्ष का, वो उसमें तोल दिया। किसान भटकता है इधर से उधर, एक केंद्र खुला है केवल। अब कल खुला है झाग में, जिसमें 2-3 किसान गए हैं, और कईयों का तो जो कूपन बनाया 130 कूपन करीब बने मेरे गाँव में, उसमें से टाइम ही निकल गया उनका। किसान वहाँ सेंटर पे जाता आता है, वहाँ बंद रहती है। ये स्थिति है किसान की। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं चोमू से आया हूँ। चोमू से आए हो? हाँ। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए? लड़ाई क्या लड़ने के लिए, किसानों को सरकार ने परेशान कर रखा है। अखबार में आई थी जब बरसात ज्यादा हुई थी, तो गेहूं सप्पा मारा रह गया था। तो सरकार ये कहा था कि आपके गाँव में मशीन तुलाएंगे, और एक चोमू में केंद्र भी है, लेकिन सापरा में ये गेहूँ तुल रहे हैं, लेकिन चोमू में नहीं तुल रहे हैं, और किसान मारा मेरा पिटता है। अब जब बारीक गेहूँ का कोई खरीदने वाला नहीं है, अब किसान के कितना खर्चा लगा है, और वो गेहूँ को लिए बैठा है। खरीदने वाला तो सदा देकर अच्छा ही माल खरीदेगा। बिल्कुल सही। अब किसान उसको कैसे कहाँ बेचे? सही बात है। और सरकार ने कह दिया था कि हम एमएसपी पर खरीदे गेहूँ, अब आज नहीं खरीद रहे हैं। अब किसान कहने के बाद भी नहीं खरीद रहे? नहीं, प्रचलित अखबार में आई थी पहले, अब आज नहीं खरीदते थे। अब वो अतः परेशान से चोमू में गेहूँ की फसल ज्यादा होती है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है, सरकार ध्यान नहीं देती है। अब किसको कहें? किसान अनभिज्ञ किसान होता है, ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल। तो परेशान हो रहा है, और सरकार देख रही नहीं है। अच्छा, आप कब से लड़ाई लड़ते आ रहे हो किसानों की? और जी मैं तो शुरू से मतलब रामपाल जी के साथ शुरू, हमेशा से? हमेशा। क्यों हमारे ये ग्रीन फील्ड रोड की घोषणा की थी, तो उसमें मतलब किसानों की जमीन लंबी चौड़ी ले रहे हैं, और मतलब परेशान कर रखा है। कहाँ से आए हो? भगत सिंहपुरा से। कहाँ से? भगत सिंहपुरा जाट। भगत सिंहपुरा। भगत सिंहपुरा से। नाम बता। रामचंद्र। आपका नाम रामचंद्र है? अच्छा, जैसे जिस तरीके से सर भी बता रहे थे, बाकी किसानों ने भी बताया, दादा लोगों ने बताया, किसानों की लड़ाई आप कब से लड़ते आ रहे हो? आपने कब से देखा कि किसान हमेशा अपने हक के लिए लड़ ही रहे हैं? हाँ, के साथ रामपाल जी साथ ही लड़ रहे थे अपने हक के लिए। हाँ, हक के लिए। अच्छा, आपके यहाँ किस तरीके की खेती ज्यादा होती है? चना होता है, मूंग होता है, ज्वार बाजरा भी होता है। आई होती है खेती। पानी कितना लगता है उसमें? पानी जरूरत होती है? पानी की तो जरूरत, पानी तो है ही नहीं है अपने तो, बरसात सुई हो जाए।
बारिश के ऊपर पूरा भरोसा। हाँ, और पूरा मान लो कि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, चलो अब तो भगवान की कृपा से एक दो बार बारिश हो गई, नहीं हो तो नहीं तो कोने कहीं ना हो फसल हैं? ना फसल ना होए कोने कुछ नहीं होता। बिल्कुल जमीन खराब हो जाती है। आप कहाँ से हो? भगत सिंहपुरा झाग पंचायत। मतलब वहाँ की जमीन ऐसी है हाँ जी बिल्कुल। कि पानी के ऊपर निर्भर करता है। हाँ पानी पे बारिश से होता है, जो भी पैदा होती है वो। हाँ और जो हमारे कालक बांध जो अपने पास पहले बढ़ता था हाँ हाँ। वो अब बढ़ता ही नहीं है। 45 साल से सूखा है। सूखा है कालक बांध। कौन? प्रेमचंद जी के भाई हो क्या आप? हाँ पड़ोसी 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 भाई भाई होते हैं। प्रेमचंद बैरवा जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई हो आप, मतलब पड़ोसी पड़ोसी हो। पड़ोसी है। तो उनसे कभी शिकायत नहीं की क्या? अब करते हैं, सुनते ही नहीं वो। नहीं सुनते? नहीं सुनते कोई। कितनी बार शिकायत की? कई बार कर क्या बोला? बोल दिए भाई करेंगे देखेंगे देखेंगे ऐसे कहते हो। देखेंगे, देख ही नहीं रहे हैं बस। अच्छा कभी कब कब आते हैं वो? कभी आते हैं, मिलते हैं गाँव में आके? हाँ मिल लेते हैं, कभी आगे भाई आते हैं, कभी बहुत कम आते हैं, मतलब बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। सुनाई कम करते हैं वो। अच्छा सुनाई ध्यान नहीं देते, इतना लापरवाही करते हैं। वो तो क्या है, कान पकड़ी छाड़ी है, और क्या है, हाँ कान पकड़ी छाड़ी है वो तो। राजनीति के केंद्र में किसान नहीं है अभी, नहीं है बिल्कुल। राजनीति के हाशिए से बाहर है किसान। इसलिए इनके जो हाशिए के अंदर है वो है चंदादाता, मतदाता नहीं। ये जितनी चंदादाताओं की चंदा करते हैं, मतदाताओं की नहीं करते। वो जानते हैं मत हम ले लेंगे, जाति के नाम पर, पैसे के नाम पर, पार्टी के नाम पर हिंदू मुसलमान बना देंगे। तो ये इन्होंने नई नई टेक्निक सीख ली, उस कारण से ये इनकी परवाह करते नहीं। इसलिए हमने अब नई बात कही है। सर कहाँ से आए हैं? मैं अजमेर जिले से नसीराबाद तहसील से ग्राम चाट से आया हूँ। इतनी दूर से आए हैं केवल अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए? मैं किसान हित के लिए आया हूँ और मैं स्वयं भी किसान धरती पुत्र हूँ। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमें 44 टेम्परेचर डिग्री में या धूप में बैठना पड़ रहा है। अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा है। ये कब तक होता रहेगा? जब तक अन्याय होता रहेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देश को आजाद हुए 70-80 साल होने आए हैं, मगर आज भी किसान सरकार का गुलाम ही है। हमारा माल पैदा होता है, सरकार MSP पे खरीद करने की बात कहती है। 5 दालों पे इन्होंने प्रतिबंध लगाया, उस पे 4 तो हटा लिया। मूंग पे प्रतिबंध इन्होंने हटाया नहीं। अब चने की खरीद पे प्रतिबंध हटाने के बावजूद भी अभी खरीद केंद्र इन्होंने बंद कर दिया। वो भी राजस्थान में हमारे सर रामपाल जी जाट ने बताया एक केंद्र है नेपेड का। तो हमारी सरकार से एक विनती है कि हमें खेत में काम करने दो। हम भारत की हमारे भाइयों का पेट भरने के लिए तैयार हैं। हम लड़ाई करने में हमें मजा नहीं आता है, मगर हमारे अधिकारों का हनन मत करिए। आप हमारे अधिकार दीजिए आप हमें। आप एक तरफ तो किसान हितैषी बनते हैं और एक तरफ हमारा गला दबा रहे हैं। ये कौन सा न्याय कर रहे हैं आप? एक तरफ आप सुशासन की बात करते हैं, अरे आपका कुशासन है, ये सुशासन नहीं है। आपने जो नियम बनाए उन नियमों को, दिशा निर्देशों को आप लागू भी कर देते हो और उनको बराबर चलाते भी नहीं हो। कि हमारे साथ सरासर अन्याय कर रहे हो आप। ये अन्याय हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले कुछ समय बाद हम किसान बन के ही वोट करेंगे। ये हमारा प्रण और प्रतिष्ठा है। यानी एक नया पर जी। मैं रही से हूँ। जो हमने नेपेड के महीना जो एक केंद्र खुला किशनगढ़ के अंदर, तो हमने टोकन कटाए रखे हैं, लेकिन नेपेड वाले मना कर रहे हैं कि आपकी एक ही जगह तोल सकते हो अपने चना। तो अब हमने सबसे पहले राजपेट में तोला, तो राजपेट में तोल दिया तो आपको नेपेड में नहीं तोल सकते हो। तो ये हमारी समस्या ये हो रही है, क्या करें हम? टोकन भी कटा लिया हमने नेपेड में। अरे एक ही राजस्थान में एक ही सेंटर खुला है किशनगढ़ में, अरे किशनगढ़ में खुला वो भी नहीं तोल रहे हैं। कहाँ जाए हम? वो ये बोल रहे हैं कि आपने जब राजपेट के अंदर टोकन कटवाया पहले, तो वहां तोल दिया, तो या तो राजपेट में तोलो या नेपेड में तोलो। जबकि उसमें जो गाइडलाइन है ना उनकी नेपेड वालों की, उसमें कोई लिखा हुआ नहीं है वो चीज कि आप एक ही जगह तोल सकते हो। नेपेड वालों की गाइडलाइन में कहीं लिखा हुआ नहीं है। नेपेड वालों ने बोला मैंने
तो उन्होंने बोल रहे हैं कि एक जगह ही तोल सकते हो, मौखिक बोल रहे हैं, लिखित में नहीं दे रहे हैं। जबकि मैंने उनको आग्रह किया कि आप लिखित में चाहिए हमारे को, तो लिखित में देने से मना कर रहे हैं। बातचीत इनसे लगातार होती रहेगी। ज्ञापन आज ही सौंपने वाले हैं और ज्ञापन सौंपने के बाद क्या इनको जवाब मिलता है, वो जवाब आप तक जरूर पहुंचाऊंगे। बाकी देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय, जयपुर।